अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम है तो क्या हम है प्यारे, हम है तो क्या हम है प्यारे। काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। और सब लोग मना करें कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। यूपी में 5000 स्कूलों पर आए संकट से एक डर फैल गया है और ये डर अब इन स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों और अभिभावकों को परेशान कर रहा है। शिक्षकों को डर है कि उनकी नौकरी जा सकती है, दूसरी तरफ अभिभावक इस डर में है कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। शिक्षकों को डर है कि कहीं सरकार भविष्य में ये कहकर उन्हें ना निकाल दे कि उनके पास सरप्लस शिक्षक हैं, जबकि अभिभावक इसलिए परेशान है कि बच्चे कई किलोमीटर दूर पढ़ने कैसे जाएंगे। शिक्षकों को डर है कि आने वाले समय में सरकार नई भर्ती नहीं करेगी, वहीं अभिभावक इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं बच्चों की पढ़ाई ही ना छुड़वानी पड़ जाए। इस डर के बीच विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी 5,000 स्कूलों पर संकट है। और सब लोग मना करें कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा कदम उठाया है। कई भारतीय कंपनियां जो अमेरिका में काम कर रही थी उन्हें बैन कर दिया है। ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब देने के लिए ब्रिक्स तैयार। चेक करिए जरा, भारत, चीन और ब्राजील मिलकर जवाब देने के लिए तैयार। ब्रिक्स के जॉइंट रिस्पांस के लिए होगी अहम बैठक। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का ऐलान, पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे बात। ये बड़ी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। सरल शब्दों में, भारत जो रूस से तेल ले रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम भारत पर टैरिफ को बढ़ा देंगे। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया को बड़ी धमकी दी। अमेरिका की धरती से आसिम मुनीर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। कहा, हमें लगा हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 15 अगस्त 2025 है। ईरान नहीं डर रहा है, ईरान को 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारना है। अब तो अब क्या करें, अब प्लानिंग किया उन्होंने, सोचा समझा। दादा ठाकुर कहते हैं सोचो समझो फिर वार करो। वो सोचे समझे फिर से प्लानिंग किए।
उसके बाद उन्होंने ये पाकिस्तान को महान ग्रेट बना के अपने अमेरिका बुलाया, चने के झाड़ पे बिठाया, गोद में बिठाया, चॉकलेट खिलाया, आसिफ मुनीर से ये डायलॉग बुलवाया और हिंदुस्तान पर टैरिफ बढ़ाया, हिंदुस्तान पे 50% का टैरिफ बढ़ाया, इल्ज़ाम लगाया कि तुम रूस से तेल खरीदते हो, तुम रूस की इस तरह से मदद कर रहे हो। और मोदी जी ने करारा जवाब दिया है। और यहां पर एक ब्रिक्स के नाम पर रूस, चाइना, हिंदुस्तान को खड़ा किया गया। यह हिंदुस्तान के जरिए से ये चाल चली जा रही है। हिंदुस्तान, रूस, चाइना, ये सब अब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अब चाइना भी जाएंगे, वहां मिलेंगे, वहां यही बोलेंगे हम ब्रिक्स को जो है जमा करेंगे और नई करेंसी बनाएंगे, अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, अमेरिका की ऐसी तैसी और कैसा टैरिफ लगाएगा हम देखेंगे, हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। ये होगा। अच्छा, ये होगा तो इसका फायदा और नुकसान क्या, और इसमें अमेरिका की चाल क्या? देखिए मेरे दोस्तों, ये जो अमेरिका चाल चल रहा है, ये हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, अमित शाह जी और हिंदुस्तान का एक विलन है जो अभी पर्दे में है, और मोहन भागवत जी, ये सबको ये चालबाजी मक्कारी का पता है। और अमेरिका से मिलकर मोदी जी चाइना को भी और रूस को भी धोखा दे रहे हैं। कैसे बताता हूं। अभी अमेरिका ने ये सब मिल करके ये प्लान किया है इसके जरिए से कि मोदी जी रूस से पेट्रोल खरीदते हैं, इस तरह से रूस की मदद कर रहे हैं। इससे ये होगा कि मोदी जी रूस के चहीते बन जाएंगे, समझ गए ना, रूस के चहीते बन जाएंगे, और रूस को लगेगा कि हिंदुस्तान हमारा बहुत सच्चा दोस्त है, अमेरिका से दुश्मनी ले रहा है मेरे लिए। और इस बात को अमेरिका और मीडिया वाले बहुत हवा देंगे, तो रूस का चहीता बन जाएगा हिंदुस्तान, मोदी जी। और दूसरी चीज, जब रूस के चहीता बनेंगे तो ब्रिक्स के नाम पर, करेंसी के नाम पर वो चाइना से मिलेंगे। हिंदुस्तान का मोदी जी चाइना जाएंगे, चाइना से मिलेंगे, चाइना को इस बात पर मजबूर करेंगे कि आप हमारे साथ सम्मिलित हो जाओ, आप और हम और रूस और ये सब मिला के करेंसी बनाएंगे और अमेरिका को खत्म कर देंगे। थोड़ा आगे जा करके थोड़ा इस पे कुछ काम करेंगे, आगे जा करके बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। किसको? चाइना को। उसके बाद चाइना को इस शिकंजे में फांसेंगे कि आप ऐसा है कि आप पाकिस्तान की मदद मत कीजिए। पाकिस्तान देखो अमेरिका की गोद में जाके बैठा है, वो तो तुमको कुछ समझता ही नहीं है, वो तो अमेरिका ने उनको गोद में बैठाया, तो अमेरिका का वो दोस्त बना हुआ, तो अमेरिका का दोस्त हमारा दुश्मन है। यानी हम आपको समझाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के अल्फाज, पॉलिटिक्स के दांव पे छुपे होते हैं। तो छुपे तौर से वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये चाइना को बरगला करके पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, चाइना के वो जो क्या नाम है, PL-15 मिसाइल यूज करके और स्पेशल PL-15 इस्तेमाल करके, चाइना का स्पेशल PL-15 मिसाइल इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के राफेल को मार गिराया। और जो कुछ मेरी जानकारी में है और जो कुछ जानकारी हिंदुस्तान की मीडिया वालों ने दिया, जैसा कि मेजर गौरव आर्या साहब ने दिया कि स्पेस पर चाइना का सैटेलाइट था और चाइना ने अपने सैटेलाइट से बहुत सारे हेल्प पाकिस्तान की जिससे पाकिस्तान को मदद मिली हिंदुस्तान को मारने में। तो बहरहाल मैं खुलकर बोलना चाहता हूं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती आज की नहीं है, पुरानी की है। तो जैसा हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया, चाइना ने सारा कुछ सेट करके पाकिस्तान की मदद की और अपनी टेक्नोलॉजी दी, और पाकिस्तान चाइना की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, चाइना का हथियार इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को मारा।
तो अमेरिका को भी पता चला, भारत को भी पता चला कि पाकिस्तान तो चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा, हमें मार देगा। तो अब उन्होंने सोचा कि किसी तरह चाइना को और पाकिस्तान के बीच में दरार डालनी पड़ेगी, दरार डालनी पड़ेगी ताकि चाइना पाकिस्तान की मदद ना करे। थोड़े वक्त तक हम चाइना के लिए अपने पूरे दरवाजे खोल देंगे। पहले तो खोला अमेरिका ने, लेकिन काम नहीं हुआ। अब वो हिंदुस्तान रूस के जरिए चाइना को पाकिस्तान से अलग करके थोड़ा अलग रख करेंगे, किसी न किसी तरह ब्रिक्स के जरिए वगैरह वगैरह, ये सब जो आप समझ रहे हैं। आगे चलकर वो बहुत गेम खेलेंगे चाइना को कंट्रोल करने के लिए कि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी और अब मदद ना करे पाकिस्तान की। जैसे जैसे हिंदुस्तान को, अमेरिका को लगेगा कि चाइना हमारे शिकंजे में फंस रहा है, वो पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा, क्योंकि एक तरफ चाइना को शिकंजे में फंसा जाएगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान को उल्लू बना करके अमेरिका की गोद में घपाघप बिठा के चॉकलेट खिलाया जाएगा, ताकि पाकिस्तान और चाइना के बीच में दरार हो और उसका फायदा मोदी जी उठाएं। और जैसे जैसे ये पाकिस्तान और चाइना के बीच की दरार बढ़ेगी और चाइना राजी होगा भारत से, रूस से, कि वो पाकिस्तान की मदद ना करे, वैसे वैसे हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जंग की मुहिम तेज होगी कि अब हम पाकिस्तान को मारेंगे, पाकिस्तान पर बड़ा हमला करेंगे। ठीक है, ये बात अगर आप पॉलिटिक्स के लेवल में, ऊंचे हाई लेवल में अगर समझते हैं तो ये अंदर की बात है। मैंने थोड़ा सा बाहर के अल्फाज लेकर आपको समझाया है कि यहां पर ये गेम है जो 4 दिन की जंग में हिंदुस्तान मार खाया, 5 राफेल गिरी, S-400 डिफेंस सिस्टम नष्ट हुआ, ब्रह्मोस का पूरा स्टोर खत्म हुआ और पूरा हवाई पट्टी मिलिट्री ठिकाने को उड़ा दिया पाकिस्तान ने चाइना की टेक्नोलॉजी से। तो अब वो चाइना की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान को अलग किया जाएगा, उसके अंदर दरार डाली जाएगी, ताकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करे तो चाइना की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ना मिले, पाकिस्तान अकेला हो जाए, जिससे कि पाकिस्तान को मारना आसान हो जाए। बात समझ में आई? पाकिस्तान को मारना आसान हो जाए। इसके लिए मोदी जी के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप भौंक रहे हैं। जितना मोदी जी पर, हिंदुस्तान पर ट्रंप भौंकेंगे, उतना मोदी जी चाइना के नजदीकियां बढ़ाएंगे, चाइना के करीब जाएंगे और तोड़ फोड़ करेंगे और पॉलिटिक्स खेलेंगे, गेम खेलेंगे, झूठ बोलेंगे, बड़े बड़े सपना चाइना को दिखाएंगे। आओ इंडिया और चाइना, रूस मिलकर बड़ी दुनिया बनाते हैं। किस लिए? थोड़े पल के लिए, कि वो चाइना अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ना दे, पाकिस्तान और चाइना के बीच में थोड़ी सी दरार हो जाए, ताकि हम, हिंदुस्तान की सेना, पाकिस्तान को मार के ईरान को 2 न्यूक्लियर मार दें। समझ में आई बात? यह है गेम। पाकिस्तान चाइना का पुराना दोस्त है। हिंदुस्तान कितना भी अमेरिका से मिलकर नौटंकी करे, लेकिन चाइना पाकिस्तान को कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि देखो, मैं ये भारत की सेना को समझा रहा हूं और भारत की आवाम को समझाना चाहता हूं। इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो कि चाइना के पड़ोसी में जितने भी मुल्क हैं, चाइना के चारों तरफ, एक तरफ तो रूस है, वो अमेरिका के खिलाफ ही है, और दूसरे उस तरफ समंदर साइड, कोल्ड एरिया तरफ कोई चाइना का दुश्मन नहीं। इस तरफ चाइना के दुश्मन अमेरिका बनाया हुआ, जैसे कि ताइवान और कुछ दूसरा वियतनाम का हिस्सा, कुछ ऐसा है। और ये बॉर्डर पर हिंदुस्तान और ताइवान खास करके चाइना का दुश्मन, और अमेरिका ने इन दोनों मुल्कों को इस्तेमाल करके चाइना के खिलाफ कुछ न कुछ करते रहता है, जैसा कि ताइवान से ज़्यादा हिंदुस्तान से भी। तो चाइना को ये पता है कि अमेरिका हमारे बॉर्डर पे, जो हमारे मुल्क है, जो हमारे बॉर्डर पे मुल्क है, हिंदुस्तान और ताइवान, इनको सपोर्ट करके हमारे खिलाफ खड़ा करता है। तो जो हिंदुस्तान है,
ये अमेरिका के ऑर्डर पे जब हमारे खिलाफ खड़ा होता है तो चाइना जो है वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान को इस्तेमाल करके हिंदुस्तान से भिड़वा देता है, निपट ले, तो चाइना सेफ हो जाता है, चाइना सेफ हो जाता है। ज्यादातर पाकिस्तान भिड़ा रहता है और चाइना तक बात जाती नहीं, क्योंकि चाइना एक बड़ा मुल्क है। जब हिंदुस्तान चाइना की तरफ ज्यादा जाएगा तो चाइना पाकिस्तान से मिलकर हिंदुस्तान को मार देगा। ये सोच बहुत मजबूत फिट करके चाइना ने अपने दिमाग में स्क्रू लगा के टाइट कर लिया है। इस स्क्रू को हिंदुस्तान और अमेरिका की ये साजिश नहीं उखाड़ सकेगी। समझ में आई ना बात? तो जब मोदी जी बरगलाएंगे ब्रिक्स के नाम पर, चाइना भी होशियार है, वो भी सोचेगा कि आखिर हिंदुस्तान हमारा और अमेरिका हिंदुस्तान का दुश्मन कैसे हो गया। हालांकि हिंदुस्तान हमारा पड़ोसी है और अमेरिका काहे को चाहेगा कि हिंदुस्तान, रूस और चाइना मिल जाए। और ईरान ऑलरेडी रूस से मिला हुआ है, पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना का दोस्त है। अगर हिंदुस्तान, ये सब एक ग्रुप मजबूत बन गए तो फिर अमेरिका के लिए भारी पड़ जाएगा। रूस, चाइना, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ईरान, ये सब मुल्क अगर आपस में जुड़ गए सच्चे दिल से तो अमेरिका के सामने बड़ी ताकत हो जाएंगे। अमेरिका को नहीं पता, लेकिन अमेरिका ने हिंदुस्तान से मिलकर यह साजिश की है कि हमें चाइना और पाकिस्तान की जोड़ी तोड़ना है, क्योंकि 4 दिन की जंग में पाकिस्तान ने चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, चाइना का हथियार इस्तेमाल करके PL-15 और चाइना का स्पेशल PL-15 इस्तेमाल करके पाकिस्तान को मारा है। चाइना की सैटेलाइट से उसने हेल्प ली है ना? तो चाइना को अब अलग किया जा रहा है। उसके लिए ये 2 न्यूज़ें हैं, पाकिस्तान और चाइना के बीच में दरार डालने के लिए कि अब हम जो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा तो पाकिस्तान को चाइना की हेल्प ना मिल सके, चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना की PL स्पेशल मिसाइल, चाइना की सैटेलाइट से हेल्प, ये सब पाकिस्तान को ना मिल सके, जिसके ज़रिए हिंदुस्तान को पाकिस्तान को मारना आसान हो जाए, हिंदुस्तान को लिए आसानी हो जाए। ये अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और हिंदुस्तान ने मिलकर ये डिसाइड किया हुआ है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ मोदी को बढ़ा करके दुश्मनी दिखा रहे हैं कि देखो मैं मोदी के खिलाफ दुश्मन हो गया हूं, अब तुम चाइना से दोस्ती कर लो। अब चाइना से दोस्ती करके पाकिस्तान और चाइना के बीच में दरार डालो। लेकिन कहते हैं ना कि जान दो, मैं मिसाल नहीं बोलूंगा, आखिर हिंदुस्तान भी, हम भी हिंदुस्तानी हैं, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इस बात को सेना समझे। जिसको नहीं मालूम वो सब्र करे, देखे। जैसे जैसे ब्रिक्स का मामला उठेगा, रूस, हिंदुस्तान और चाइना आपस में दोस्ती के नाम पर, करेंसी के नाम पर उभरेंगे, तुम देखना वैसे वैसे हिंदुस्तान बड़ी ताकत से जंग की तैयारी करेगा और पाकिस्तान पे हमले की बात करेगा, पाकिस्तान पे हमले की बात करेगा। जब उसे एहसास होगा कि अब पाकिस्तान को चाइना की टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, पाकिस्तान को चाइना से सैटेलाइट की हेल्प नहीं मिलेगी, पाकिस्तान को चाइना से PL-15 और चाइना का स्पेशल PL-15 नहीं मिलेगा, तो हिंदुस्तान बड़े जोर शोर से, बड़े डायरेक्टबाजी के साथ पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारी करेगा। ये हिंदुस्तान की सेना तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल खबर है। तो मोदी जी ये पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे जैसे जैसे वो चाइना को अपने चंगुल में फांसेंगे। ये अमेरिका और हिंदुस्तान और इजराइल की सब मिली भगत है, ये एक प्लानिंग है। अमेरिका ने जो भारत को बोला है कि हिंदुस्तान जो है रूस से तेल लेता है, इस तरह से रूस की मदद कर रहा है, इस तरह से रूस का चहीता बन जाएगा हिंदुस्तान। लेकिन एक दिन जब ये भांडा फूटेगा, अब गुल खिला है तो भांडा फूटेगा ना, एक दिन जब ये भांडा फूटेगा
कि ये जो 25%, 50% भारत पर टैक्स लगाया गया था, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो डायलॉगबाजी मारी थी, और उसके बाद जो मोदी जी ने डायलॉग मारा था, डोनाल्ड ट्रंप जो रूस में गया था, मोदी जो चाइना गए थे, और पुतिन जो हिंदुस्तान आए थे, ये सब के बीच जो गेम होगा, इस गेम के बाद जो भांडा फूटेगा कि ये सारी बातों में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और हिंदुस्तान एकजुट थे। हिंदुस्तान भी अमेरिका के साथ मिलकर ये साजिश की थी चाइना को फंसाने के लिए कि चाइना पाकिस्तान की मदद ना कर सके। तब रूस और हिंदुस्तान की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। रूस और हिंदुस्तान की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी। ऐसे भले पुतिन मुंह से कुछ बोले ना बोले, समझ जाएंगे कि ये हिंदुस्तान अब अमेरिका का दोस्त है, अब हमारा दोस्त नहीं है। मैंने 2016 में ही पोस्टर बनाया था और पुलिस वालों को दिखाया था, और जगह जगह पुलिस स्टेशन में दिखाता था, लोगों को दिखाया, और मीडिया पे मैं उसमें अपनी साइकिल में लगाकर सवारी करके पूरे शांति यात्रा का पूरा चक्कर लगाया था। देश बचाओ, एक पोस्टर में दिखा दूंगा, देश बचाओ, और उसके नीचे मैंने लिख दिया था रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान ये हमला करेंगे हिंदुस्तान पर। बहुत टाइम हो गया, इसमें मैं वो ईरान का वीडियो नहीं डालूंगा। चलो ये अभी इसमें मैं बात करता हूं, लंबी वीडियो हो गई, अगली वीडियो में समझाता हूं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्नेलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्नेलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,